वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 31 और अध्याय का नाम है जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश और श्लोक संख्या है 27। तो मेरे पीछे बोलेंगे। तो दंत्याम त्वचम दंसा मस्तका मत्कुणादयः रुदन्तं विगत ज्ञानं कृमया कृमितं यथा। रुदन्त्यां त्वचं दंसा मस्तका मत्कुणादयः रुदन्तं विगत ज्ञानं कृमया कृमिकं यथा। रुदन्त्यां त्वचं दंसा मस्तका मत्कुणादयः रुदन्तं विगत ज्ञानं कृमया कृमिकं यथा। संदार बोलिए। तुदंती काटते हैं, आम त्वचम मुलायम चमड़े वाले बालक को, दंसाह डांस यानी बड़ा मच्छर, मस्तकाह मच्छर, मत्कुण खटमल आदयः इत्यादि अन्य प्राणी रुदन्तं रोते हुए विगत ज्ञानम विगत विनष्ट ज्ञानम ज्ञान कृमयः कीड़े कृमिकम कीड़े को यथा जिस तरह। अनुवाद मेरे पीछे बोले। इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को डांस मच्छर खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं। जिस तरह बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं, बालक अपना सारा ज्ञान गंवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। तो यहाँ जो कथा चल रही है वो भगवान कपिल माता देवभूति को जीव की दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं। माता के गर्भ में उसकी कितनी दुर्दशा होती है और गर्भ से जब बाहर आता है तो अब वो जो है शैया पर लेटा हुआ है और उसमें उसे कितना कष्ट हो रहा है।
और उसके कष्ट को कोई जानता नहीं, वो अपना कष्ट किसी को बता नहीं सकता। ये और बड़ा कष्ट है। कई बार हम अपना कष्ट जो है बताते हैं तो हल्का हो जाता है, कहते हैं ना कि भाई अपना दुख हम किसी को बताते तो दुख हल्का हो जाता है, दुख बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अपना दुख भी नहीं बता सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, है ना। और यहाँ पर वो शैया में लेटा हुआ है, माता की शैया में लेटा हुआ है, तो उसमें क्या होते हैं, दंसा का मतलब है कि बड़े मच्छर, और मत्स्यका का मतलब छोटे मच्छर, मतवल खटमल आदि है। तो उसको काटते हैं और उसकी त्वचा कैसी है, आम त्वचा। आम त्वचा का मतलब होता है कि बहुत कोमल त्वचा है। जन्म लेने के बाद जो बच्चे की त्वचा होती है वो बहुत कोमल होती है ना। जैसे हमारी जो त्वचा है ना, तो जितने उम्र बढ़ती जाती है तो जो त्वचा है वो कठोर होती जाती है ना, कठोर होती जाती है। और जो बच्चे का शरीर होता है वो बहुत कोमल होता है। हमें तो खटमल जब काटता है तो पता नहीं चलता, खटमल काटता तो पता नहीं चलता, हमारी त्वचा में खटमल के काटने का पता नहीं चलता। बाद में दिखाई पड़ता है कि बड़े बड़े चकत्ते हो गए तो पता चलता है खटमल है, खटमल ने काटा। तो खटमल काटता तो पता नहीं चलता। तो हमारी त्वचा में जो है कई जो है ऐसी भी बातें होती हैं जिनमें पता नहीं चलता, कीड़े काटते हैं पता नहीं चलता, मच्छर का पता चलता है, मच्छर काटता है तो पता चलता है। लेकिन यहाँ पर उसका जो शरीर है वो इतना कोमल है, आम त्वचम इसको कहेंगे, बच्चा बहुत ही कोमल शरीर वाला होता है। तो उसमें जो है जो कीड़े काटते हैं तो एक तो बहुत कष्ट होता है, कीड़े काटने का बहुत कष्ट होता है, और फिर वो हटा भी नहीं सकता, अपने हाथों से हटा नहीं सकता, है ना। तो कितना कष्ट है उसको। जैसे गाय है, बैल है, इनके शरीर में भी कीड़े चिपके रहते हैं, काटते रहते हैं, है ना। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उनको, उन्हें जो है उनका शरीर जो है उतना कोमल नहीं है, कठोर है, और शरीर में बाल भी रहते हैं काफ़ी, तो शरीर की रक्षा होती है। लेकिन इस छोटा सा जो बालक है, मनुष्य का बालक है, तो उसके शरीर में बाल भी नहीं है ना। तो सीधे कीड़े जो है उसके शरीर में काटते हैं, है ना। और शरीर में काटते हैं तो शरीर जो है उसका एक प्रकार से मांस, जैसे खुला मांस हो। अगर मान लीजिए कि आपको कुछ छिल जाए तो मांस जो है दिखाई देने लगता है। अब उस मांस में अगर थोड़ा सा भी चोट लगे तो बहुत दर्द करेगा, है। इस त्वचा में जो है कुछ ऐसे करे तो ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन उस मांस में जो है थोड़ा सा भी चोट लगे तो बहुत दर्द करेगा। हवा से भी दर्द होता है, हवा लगती तो भी दर्द करता है। तो वो उसका शरीर एक प्रकार के वही है, मतलब उसकी त्वचा अभी बनी नहीं है, उसका शरीर मांस का ही बना हुआ है। उसमें जो है ये कीड़े काटते हैं, रुदंतम विगत ज्ञानम, तो वो रोता है ना। और विगत ज्ञानम का मतलब है कि उसका जो ज्ञान है वो नष्ट हो चुका है। गर्भ के अंदर उसको जो ज्ञान हुआ था और उसने जो है भगवान से प्रार्थना भी की थी, अभी जो है इसका ज्ञान बिल्कुल लुप्त हो चुका है। और कृमिकम यथा, जैसे कि एक बड़े कीड़े को छोटे कीड़े काटते हैं। तो कई बार देखा जाता है जैसे सांप होता है, सांप को चींटियाँ, जिंदा सांप को चींटियाँ कई बार काटते हैं और सांप जो है तड़पता है। सांप कुछ नहीं कर सकता, अगर चींटियाँ जो है सांप को काटें। सांप बड़ा खतरनाक होता है, हमारे लिए बड़ा खतरनाक है, लेकिन चींटियों का कुछ नहीं कर सकता, और चींटियों से काटेंगे, खाएंगे। उसी प्रकार से जो है एक बड़े कीड़े को छोटे कीड़े काट रहे हैं।
कीड़े का भी जो है ऐसे शरीर होता है, उसके हाथ पैर नहीं होते। कीड़े को भी जो है कोई छोटा कीड़ा काटेगा तो हटा नहीं सकता, उसके हाथ ऐसे है ही नहीं कि हटा पाएगा। तो कितना कष्ट है। अब आप सोचिए, आपको जो है थोड़ा सा अभी आप कर रहे हैं, आँख में कर रहे हैं, कोई थोड़ी सी बात हुई तो आँख तुरंत हाथ आँख में चला गया, कभी इधर तो इधर है। तो हाथ जो है आपका कितनी तेज़ी से जाता है, कहीं पर भी कुछ बाधा आती है तो हाथ बड़ी तेज़ी से जाता है। लेकिन अब हाथ ही उसका चलता नहीं है, कितना कष्ट होगा सोचिए। अगर आपके हाथ बांध दिए जाए, कोई कीड़ा कोई मक्खी बैठ जाए तो बड़ी बाधा होती है। एक मक्खी इधर बैठ जाए बड़ी बाधा होती है, और हाथ बंधे हैं क्या करें, कितना कष्ट, सोचिए कितना कष्ट। और अभी तो पंखा भी होता है, पंखा चलता है मान लो, तो उससे मच्छर मक्खी नहीं आते। उस समय तो पंखा भी नहीं होता था, पंखा नहीं होता था। बहुत बड़े जैसे राजा हों, महाराजा हों, तो उनके जो है कमरे में बड़ा भारी एक जो है कपड़ा होता था, भारी कपड़ा, और उसको जो है झूला की तरह झुलाते थे, तो उससे हवा आती, तेज हवा, तो मक्खी मच्छर को नहीं आती। खटमल तो फिर भी काटेंगे, खटमल से नहीं बच सकते, मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो है बड़ा कष्ट है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। विगत ज्ञानम शब्द का अर्थ है कि शिशु ने उदर में जो आध्यात्मिक ज्ञान विकसित किया था वह माया के प्रभाव से पहले ही नष्ट हो जाता है। तो माया के प्रभाव से पहले ही नष्ट हो जाता है। तो उसने गर्भ के अंदर भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे कब यहाँ से निकाला जाएगा, तो जब निकाला जाएगा तो मैं आपका भजन करूँगा। उसने वचन दिया था कि मैं आपका भजन करूँगा, और ये भौतिक संसार के कष्टों का उसको जो जीवंत चित्रण उसको जो है दिखाई पड़ता है। अपने 100 जन्मों तक जो है उसने क्या क्या कर्म किए और क्या क्या उस कष्ट भोगे, उन सब का जो है उसको पूरी एक प्रकार से वीडियो रिकॉर्डिंग ही आती है 100 जन्मों में। तो वो जो है मतलब उस समय महसूस करता है कि दुख के सिवा है ही नहीं इस संसार में, दुख के सिवा कुछ नहीं है संसार में। लेकिन अब जो है उसको जो कष्ट मिलता है तो उस समय उसका दुख दूर हो जाता है, तभी वो समझ पाता है कि संसार ये कितना दुख से भरा हुआ है। लेकिन अब ऐसा दुख आ गया कि वो ज्ञान उसका लुप्त हो गया। अब उसका वो ज्ञान लुप्त हो गया कि उसने कितने दुख भोगे हैं। वो दुख जो है अब जो उसको मिल रहा है उस कष्ट में वो जो है पूरा ज्ञान उसका भूल गया। इतना कष्ट है, इतना कष्ट है कि वो पहले के कष्टों को भी भूल गया कि पहले मैंने कितने कष्ट भोगे। और मुझे क्या करना चाहिए ना, वो अब जो है उसको ये सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। गर्भ के अंदर भी बालक को भगवान का नाम पता नहीं होता है, ना भगवान का रूप पता होता है। वो केवल ईश्वर की प्रार्थना करता है, एक प्रकार से निर्विशेष उसकी प्रार्थना होती है। उसको भगवान का दर्शन नहीं होता और भगवान के रूप का भी ज्ञान नहीं होता, भगवान के नाम का भी ज्ञान नहीं होता। वो जो है केवल जिस ईश्वर ने मुझे इस कष्ट में डाला है वही जो है मेरी रक्षा करे, वो इस तरह से और अपने कर्मों को याद करता है। तो उसका ज्ञान वो नहीं है, उस प्रकार से पूर्ण ज्ञान नहीं है। उसको ईश्वर की धारणा होती है उसके दिमाग में कि कोई ईश्वर है जो भी मुझे इस गति में जो है उन्होंने डाला है और मैं जो है अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। लेकिन अब वो जो है ज्ञान जो है उसका नष्ट हो गया। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि माया के प्रभाव से पहले ही नष्ट हो जाता है। अनेक प्रकार के उत्पातों एवं उदर से बाहर आने के कारण बालक को स्मरण नहीं रह जाता कि अपने मोक्ष के लिए वो क्या
सोच रहा था। ये मान लिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठने का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर भी ले तो परिस्थितियों के वशीभूत होकर वो उसे भूल सकता है। इसका मतलब क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान जब तक हमारे मन में पूरी तरह से बैठ ना जाए तब तक वो जो ज्ञान है वो स्थिर नहीं है और जा सकता है, ज्ञान जा सकता है ना। तो जब तक ज्ञान पक्का ना हो जाए अपने मन में तो बुद्धि में आ गया, बुद्धि में ज्ञान आ गया है ना। आपने जो है शास्त्र पढ़े और मैं मान लो प्रवचन भी दे रहा हूँ है ना, तो जब मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो मेरे मन में आ रहा है ज्ञान है ना। तो स्मृति में है ज्ञान, बुद्धि में ज्ञान है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो वो ज्ञान आ रहा है मेरे मन में और आप सुन रहे हैं तो ज्ञान मन में आ रहा है। ये जब श्रवण और कीर्तन समाप्त हो जाता है स्मरण फिर नहीं होता है, ज्ञान का स्मरण होता है। तो श्रवण कीर्तन हमें हमेशा करना चाहिए, हमेशा श्रवण कीर्तन करना चाहिए। अब ज्ञान जो श्रीमद् भागवत का जो प्रवचन है तो ये जो ज्ञान है तो हमेशा आप सुन नहीं सकते, हमेशा आप प्रवचन भी नहीं दे सकते। तो नाम की संख्या आपको पूरी करना है, तो नाम का जो है स्मरण करते हैं तो इसमें भी बहुत रक्षा होती है। इसलिए प्रभुपाद ने 24 घंटे का आपके लिए कार्यक्रम दिया है कि आप जो है लगे रहिए मंदिर की सेवा में, नवधा भक्ति में से कोई भी न कोई कार्य आप करते रहिए है ना। तो उससे क्या है कि आपकी जो चेतना है वो शुद्ध बनी रहेगी और अशुद्ध संगति का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। तो इसलिए 24 घंटे आपके लिए जो है कुछ ना कुछ कार्यक्रम बना रहता है कि आप करोगे। आप सो रहे हैं तो सोने के पहले भी आपकी चिंता होती है कि आपको मंगल आरती में उठना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे स्नान करना है कि आप 4:30 से पहले यहाँ आ जाए। तो इस तरह के सोना भी जो है एक प्रकार से आपका जो है दिव्य कार्यक्रम है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जब तक हमारे अनर्थ से दूर नहीं होते हैं तो निष्ठा कैसे आएगी ना। जब तक अनर्थ दूर नहीं होते हैं तो निष्ठा कैसे आएगी। श्रद्धा श्रद्धा होती है, फिर साधु संग होते हैं, साधु संग के बाद भजन क्रिया। तो अभी अगर आप यहाँ मंदिर में फुल टाइम डिवोटी हैं तो आप भजन क्रिया के धरातल पर हैं और भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होगी, अनर्थ दूर होंगे। तो जो बच्चा को जो गर्भ के अंदर बच्चा था तो उसको जो है जो भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ था है ना, तो उसने उस ज्ञान के द्वारा भगवान की स्तुति की थी। लेकिन अनर्थ अभी है ना उसके, अनर्थ तो अभी है उसके है ना। तो अनर्थ निवृत्ति उसकी नहीं हुई तो फिर जो ज्ञान है वो किसी भी कारण से लुप्त हो जाएगा, वो स्थिर नहीं रहेगा। तो ज्ञान का अभ्यास हमेशा करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। भजन क्रिया का मतलब यही है कि आप जो है इस अभ्यास को हमेशा करते रहें और किसी न किसी कार्य में, किसी न किसी सेवा में हमेशा लगे रहें। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि भूल सकता है परिस्थितियों के वशीभूत होकर वो उसे भूल सकता है। अतः न केवल शिशुओं को अपितु वयस्क पुरुषों को अपने कृष्ण भावना संबंधी ज्ञान बचाने के लिए सचेत रहना चाहिए। तो ज्ञान की रक्षा के लिए प्रभुपाद कहते हैं सचेत रहना चाहिए, हर व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहिए जिससे वे अपना मुख्य कर्तव्य ना भूलें ना। तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्या हैं, विपरीत परिस्थितियाँ क्या हैं? असत्संग, आप सड़क में जब जाते हैं, बाहर निकलते हैं और भौतिकतावादी लोगों को देखते हैं, उनका जीवन देखते हैं, यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं और कई तरह के इंद्रिय तृप्ति के जो है कार्यक्रम भी जो है उनके एडवर्टाइजमेंट दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं।
तो इनसे प्रभुपाद कहते हैं कि ज्ञान भूल सकता है, आपका ज्ञान भूल सकता है ना, कि अनर्थ जागृत हो जाते हैं। जगन्नाथ सुभद्रा पर तो ज्ञान जो है चूँकि कच्चा है तो भूल सकता है ना। तो आगे तो यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ और यहाँ पर ये विशेष हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें क्या करना है, अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम। जो भक्ति के अनुकूल जो भी परिस्थितियाँ हैं या जो भी वस्तुएं हैं वो हमें स्वीकार करना है, और प्रातिकूल से वर्जनम, और जो प्रतिकूल वस्तुएं हैं या परिस्थितियाँ हैं उनसे हमें बचना है। अब हम सुनेंगे कि जैसे यहाँ कपिल भगवान अपनी माता देवभूति को शिक्षा दे रहे हैं, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी अपनी माता को शिक्षा दे रहे हैं। तो ये जो है चैतन्य भागवत में ये बहुत ही रोचक है ये घटना है कि भगवान जब गया की यात्रा से लौट कर के आए तो कृष्ण के अलावा और कुछ बोलते नहीं है ना। तो सच्ची माता को भी भगवान जो है कह रहे हैं, बता रहे हैं, हे माता, जीव के जो परम गति श्री कृष्ण हैं उनका भजन ना करने से जो दुर्गति होती है वो सब चित्त देकर सुनो। जीव मर मर कर बारंबार गर्भवास पाता है, उस समय उसके सारे शरीर में अपवित्र मल लिपटा रहता है। चित्त दिया सुन माता जी मेरे जगति, कृष्ण न भजिले पाए जते दुर्गति। मारिया मारिया को न पाए गर्भवास, सर्वे अंगे अभिदे पंखेरे पर काश है। अब यहाँ पर एक शंका आती है कि उसके शरीर में मल लिपटा रहता है ना। तो हम लोग पहले यही सोचते थे कि शरीर में माता के पेट का जो मल है वो लिपटा रहता है, लेकिन बाद में हमें भी पता चला कि नहीं, वो मल का जो रास्ता है वो अलग ही है पेट में, तो माता के शरीर का मल नहीं है ना। तो फिर यहाँ मल लिपटा है तो इसका क्या मतलब है, बालक का जो मल है वो निकलता है, बालक का मल निकलता है ना। माता का जो खाया हुआ भोजन है उसका रस जो है बालक के पेट में जाता है, नाभि द्वार से पेट में सीधे जाता है ना, और उससे उसका शरीर बड़ा होता है। लेकिन उसका जो मल है, बालक का मल है, वो निकलता है। और मल के कीड़े भी होते हैं, मल के कीड़े भी होते हैं, मल के कीड़े भी इसको काटते हैं। तो बहुत कष्ट की बात है। हालांकि माता का जो है मल और मूत्र ये बालक के शरीर में नहीं लगता है, लेकिन जो शिशु है गर्भ के अंदर उसका शरीर का मल और मूत्र भी हो सकता है, तो वो जो है उसके शरीर में लगा है। इसलिए मल से लिपटा रहता शरीर है ना। तो ये जो बात बताई जाती है तो पहले हमें बड़ी शंका होती थी कि ये कैसे मतलब संभव है, कि कैसे संभव। अब समझ आता है कि नहीं, ये होता है, बच्चे का अपना मल है, बनता है शरीर में, उसके कीड़े भी तो भी काटते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु उसके सारे शरीर में अपवित्र मल लिपटा रहता है। माता जो भी कड़वा खट्टा नमकीन वस्तु खाती है उसका रस जा जाकर उसके शरीर में लगता है, जिससे वो बड़ा कष्ट पाता है। तो जो रस बनता है माता के भोजन का, तो उसमें कड़वा खट्टा जो कुछ भी खाया तो जो रस है वो सीधे बच्चे के पेट में जाता है, और पेट में जब जाता है तो उसके शरीर की त्वचा में वो सब बन जाते हैं, जो निशान बन जाते हैं। त्वचा में फिर जलन मिलती है उसकी, तो बहुत कोमल है शरीर। तो आप मिर्चा खाते हैं, कड़वा खाते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपने खा लिया, थोड़ी देर भी अगर ज़्यादा कड़वा लगा या खट्टा लगा या मिर्चा लगी तो थोड़ा थोड़ा सी करेंगे, फिर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो बच्चे का जो शरीर है वो एकदम कोमल है, वो बिल्कुल एक प्रकार से मांस का ही बना हुआ है,
अभी त्वचा बने ही नहीं, तो उसमें शरीर में जो है पूरा मतलब क्या हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं या फोले जो भी हो वो बन जाते हैं उसके पूरे शरीर, उसको कष्ट मिलता है। और कई माताएं उनको जो है यही खाना अच्छा लगता है, उनको दिया जाता है, खिलाया जाता है ना, तो ये विचार कोई करता नहीं है या किसी को पता भी नहीं है कि कितना जो है मतलब उसमें बच्चे को कष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो बताते हैं, कपिल भगवान ने भी ये सब बातें बताई हैं। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि रस जा जाकर उसके शरीर में लगता है, जिससे वो कष्ट पाता है, उसके मांसमय शरीर को छोटे छोटे कीड़ों के दल घेर घेर कर खाते हैं। मांसमय शरीर, त्वचा नहीं बनेगा, मांसमय शरीर है ना। कटु अम्न लवण जननी जत खाए, अंग गिया लागे ताते महामोह पाए। मांसमय अंग गृही कोले बेड़ी खाए, भुजाई ते नाई शक्ति मारे ज्वलाए। उन्हें हटाने की शक्ति उसमें नहीं होती है, इससे जो है दंसन की दाह में वो जला करता है। और गर्म पिंजरे के भीतर पड़ा हुआ वो हिल-डुल नहीं सकता। गर्म पिंजरा है, पेट के अंदर जो है जो अग्नि होती है ना, वैश्वानर अग्नि पेट के अंदर होती है जो भोजन को पचाती है, तो वो अग्नि ही उसको क्या है, जलाती है, अग्नि उसको जलाती है, तो दाह है उसको लगता है। उसका शरीर वैसे नहीं जलता, लेकिन ताप लगता है बहुत। गर्म पिंजरा के अंदर जैसे कोई पक्षी हो तो ताप लगता है, बहुत गर्मी लगती है पेट के अंदर हैं। तो गर्म पिंजरे के भीतर पड़ा हुआ वो हिल डुल भी नहीं सकता, फिर भी जो उसके प्राण बचे रहते हैं वो केवल प्रारब्ध भोगने के लिए। किसी किसी पापी का तो जन्म भी नहीं हो पाता, उसके जन्म मरण दोनों गर्भ में ही बार बार होते रहते हैं। गर्भ के अंदर मरने की पूरी संभावना है, वो तो कर्म के कारण उसका शरीर फिर भी मरता नहीं। और किसी के कर्म होते तो मर जाता, गर्भ के अंदर मर भी जाता है बच्चा। तो ये सब जो है मतलब बहुत कष्ट है ये बात है। मांसमय अंग कृमि कोले बेड़ी खाए, भुजाई ते नाहि शक्ति मारे ज्वलाए। नाड़ी ते न पारे तब ते पंजरे रमाजे, तब प्राण रहे भावी तब तार काजे। कोन अति पातकी रे जन्म नहीं होए, गर्भ गर्भ है पुण्य उत्पत्ति प्रलय। हे माता, जीव के तत्व को चित्त देकर सुनो। गर्भ में जीव को 7वें महीने में ज्ञान होता है। कितने महीने में? 7वें महीने में ज्ञान होता है। उस समय वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण कर कर के पश्चाताप करता है और लंबी लंबी सांसें लेता हुआ श्री कृष्ण की स्तुति करता है। कौन अति शून्य शून्य माता जीवे तत्व संतान, 7 मास जीवे रे गर्भे दे रहे ज्ञान। थकाने से स्मरिया करे अनुताप, स्तुति करे कृष्ण रे छाड़िया घन श्वास। हे कृष्ण, हे जगत जीवन, हे प्राणनाथ, मेरी रक्षा करो, ये जीव तुमको छोड़कर और कैसे अपना दुख कहे। हे प्रभु, जो कैद करता है वही छुड़ाता भी है। प्रभु, जो आपसे ही मरा हुआ है उस पर माया क्यों चलाते हो। मैंने धन पुत्र के मिथ्या सुख भोग में जन्म गंवा दिया, तुम्हारे अमूल्य चरण युगल को भजा नहीं। जिन पुत्रादिकों को मैंने अनेक अनेक धर्म कर करके पाला पोसा था, मेरे उन कर्मों के फलस्वरूप वे सब न जाने कहाँ चले गए। अब इस दुख से मुझे कौन छुड़ाए। इस समय तो तुम ही मेरे भाई बंधु हो, मेरा उद्धार करो। अब मालूम हुआ कि सत्य तो एक तुम्हारे ही श्री चरण है। हे प्रभु, हे कृष्ण, रक्षा करो, मैंने तुम्हारी ही शरण ली है। रक्ष कृष्ण जगत जीवन प्राणनाथ, तुम वही जीव दुख निवे काम। जिकाराए बंदी प्रभु छाड़ाए से इसे, सहज मृत प्रभु माया करे किसे। मिथ्या धन पुत्र रस वंजिलु जन्म, न भजिलु तोर दोई अमूल्य चरण। जे पुत्र पोषण कैलु आशय से धर्मे, कोथा वासी सम गेल मोरे ही कर्मे। एखाने से दुखी मोरे करी लेंगे पार, तुम भी से एखाने बंधु का उद्धार। तुम जैसे कल्प करो प्रभु को छोड़, मैं प्रमत्त होकर असत पथ में भूल रहा। उसका दंड उचित ही है, पर दंड दे चुके, अब तो हे महाशय कृपा करो।
कृपा ये करो कि तुमको कभी ना भूलूं, चाहे कहीं जन्मूं और कहीं मरूं। हे प्रभु, जिस स्थान पर तुम्हारे यश का प्रचार ना हो और जहाँ वैष्णव जन ना हो, जहाँ पर तुम्हारे महामहोत्सव ना होते हों, वो स्थान चाहे इंद्रलोक क्यों ना हो, वो मुझे नहीं चाहिए। उचित तहार ए साथी जोगे है, कर लंदे अबे कृष्ण कृपा करे महाशय। हे कृपा आरज तो माना पासारी, जे खाने से खाने के न मारी। तो इस प्रकार से वो जो है भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, यदि तुम्हारी स्मृति निरंतर बनी रहे तो ये गर्भवास का दुख भी मेरे लिए अच्छा है। देखो समय वो ये भी बोलता है कि इस समय अच्छा है कि मैं आपकी स्मृति, आपका स्मरण कर रहा हूँ गर्भवास में, तो अच्छा है क्योंकि मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ। ये शास्त्र का ये वचन है कि अगर कष्ट में भगवान की याद आती है तो वो कष्ट जो है बहुत बड़ा सौभाग्य है। और कुंती महारानी विपत्ति ऐसी ही मांगती है कि कष्ट में अगर हम आपको याद करते हैं तो ऐसे कष्ट दीजिए, सुखों में आपको भूल जाते हैं। जन्म ऐश्वर्य सुख से एद मान मदापमान, अपने ऊंचे जन्म के कारण और धन संपत्ति के कारण, सुंदरता के कारण जन्म ऐश्वर्य श्री, तो वो मद जो है ये बढ़ जाता है और फिर वो व्यक्ति आपको नहीं देख पाता है ना। तो विपत्तियों में ही अगर आपका दर्शन होता है तो आप हम विपत्ति भक्तों दर्शनम जलसा, हम आपका दर्शन कर पाते हैं। चाहे वैसे दर्शन ना कर पाएँ लेकिन स्मरण भी अगर आपका कर पाते हैं विपत्तियों में, तो वैसी विपत्तियाँ अच्छा है। तो शिशु भी बोल रहा है कि इस गर्भ में जो है अगर मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ और गर्भ से बाहर जाऊंगा और आपको भूल जाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं घर में ही रहूं, आपका स्मरण कर रहा हूं, वैसा बोल रहा है। हे प्रभु, आप तो ऐसी कृपा करो कि जहां पर तुम्हारे चरण कमलों का स्मरण ना रहे वहां मुझे मत फेंको। हे प्रभु, इस प्रकार के अनेक दुख मैंने करोड़ों जन्मों में पाए हैं, वे सब मेरे कर्मों के ही फल थे। हे प्रभु, वे सब दुख और विपत्तियाँ भले ही बार बार पड़ें, यदि तुम्हारी स्मृति बनी रहे। क्या करें, और सब दुख विपत्तियाँ बार बार पढ़ें, है ना। तो कुंती महाराज कहते हैं विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत। तो तत्र तत्र का मतलब बार बार विपत्तियाँ हैं। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि बार बार भले ही दुख और विपत्तियाँ पढ़ें, यदि तुम्हारी स्मृति बनी रहे जो समस्त वेदों का सार है। हे कृष्ण, अब तो ऐसा करो कि मुझे अपना दास भाव देकर अपने चरणों के समीप दासी पुत्र रूप में रख लो। एक बार यदि इस दुख से मुझे आप छुड़ा दें तो फिर आपको छोड़ मैं और किसी को नहीं मिलूँगा। हे कृपा आरजेन तो मैना तो माना पासारी, जे खाने से खाने के निना जन्मी ना मारी। जे खाने तो मार नाई यसे रे प्रचार, यथा नाही वैष्णव गाने रे अवतार। जे खाने तो मार महाउत्सव महोत्सव नाई, इंद्रलोक है ले ता नहीं चाहिए। इस प्रकार वो गर्भ में निरंतर जलता तलपता रहता है, परंतु श्री कृष्ण की स्मृति के कारण उस अवस्था को भी वो अच्छा समझता है और प्रभु की स्तुति के प्रभाव से गर्भ का दुख अनुभव नहीं करता है। समय होने पर वो भूमि पर इच्छा ना होते हुए भी गिर पड़ता है। हे माता, ध्यान देकर जीव तत्व की बात सुनो। भूमि पर गिरते ही वो अचेत हो जाता है। मूर्छा भंग होने पर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। दुख सागर में अपने को पड़ा हुआ पाता है पर अपना दुख कह नहीं सकता। हे माता, श्री कृष्ण का सेवक जीव फिर श्री कृष्ण की माया में पड़ उनका भजन नहीं करता, इसी से ऐसा दुख पाता है। सोने सोने माता जीव तत्व संधान, भूमि ते पाड़ी ले मात्र है आगे आमी। मूर्छा गत है छाड़े छाड़े काले स्वासे, कही ते न बारे तो के सागर ते भासे। कृष्ण रे सेवा के जीव कृष्ण रे मायाए, कृष्ण न भजिले ए मत दुख पाए। फिर श्रीमद् भागवत 3:31-32 जो भी आने वाला है, ये आज का श्लोक है 3:31-27। तो 32वां श्लोक आने वाला है। चैतन्य महाप्रभु श्लोक पाठ करते हैं माता, श्रीमद् भागवत का वो श्लोक माता को सुनाते हैं।
3 31 32 है ना। इसमें भगवान कहते हैं यद्य संधि पति पुनः शिष्णोदर कृतोद्यम आथितो रमते जंतो तमो विशति पूर्व। जीव सन्मार्ग को पा करके भी यदि शिष्ण उदर प्रिय असत जनों का संग करता है, शिष्ण उदर प्रिय यानी जो है वो स्त्री का सुख पाने के लिए और पेट भरने के लिए, इसको शिष्ण उदर कहते हैं पराया ना, कि स्त्री का सुख पाने के लिए और पेट भरने के लिए है ना। जो लोग इसी को ही प्रिय समझते हैं, ऐसे लोगों का संग करता है तो वो पूर्ववत पुनः नरक में पड़ता है। श्री गोविंद चरण आराधना ना करने वाले का अनायास मरण और सुखी जीवन कैसे हो सकता है। अनायास मरण और दुख रहित जीवन तो श्री कृष्ण भजन स्मरण से ही होता है। अतः हे माता, साधु संग करते हुए श्री कृष्ण का भजन करो, मन में श्री कृष्ण का चिंतन करो और मुख से हरि बोलो। माँ, भक्तिहीन कर्म से कोई फल नहीं मिलता। भक्तिहीन कर्म वही है जिसमें औरों की हिंसा हो। इस प्रकार प्रभु कपिल देव के भाव में माता को शिक्षा दे रहे हैं। माता भी उन वाक्यों को सुनकर आनंद मग्न हो रही है। अब तो क्या भोजन के समय, क्या शयन के समय, क्या जागृत अवस्था में, सब समय श्री कृष्ण को छोड़ प्रभु और कुछ नहीं कहते। तो ये जो वर्णन है ये मैंने चैतन्य भागवत से जो सुनाया है, तो ये बहुत जो है इसके जो है मतलब पूरा इससे मिलान हो रहा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु माता देवभूति को सुना रहे हैं। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है, कोई मंथन है या मैं प्रश्न हरमाई क्या है? जो जानवर के बच्चे वगैरह करते हैं, मनुष्य का बच्चा करते हैं तो वो प्राप्त करता है, तो जो पशु योनि में जो बच्चे होते हैं वो कर्म होते हैं, क्या वो भी इसी प्रकार प्राप्त करते हैं? केवल हाँ, कष्ट है। मनुष्य के जीवन में केवल ये अवसर है कि आप निकल सकते हैं, छूट सकते हैं, लेकिन जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के कष्ट पशु के जीवन में और ज़्यादा ही है, क्योंकि वो तो बता ही नहीं सकते अपना कष्ट। अब वो जो बच्चा है गर्भ के अंदर किसी को नहीं बता सकता, वो गर्भ के बाहर आया शिशु अवस्था में नहीं बता सकता है ना, या आगे चल करके तो अपनी माता को बताता भी ये कष्ट है ना। तो मनुष्यों का जो समाज है इसमें एक दूसरे से हम जो है कष्ट को बांटते हैं, बताते हैं और कष्ट पड़ जाता है। इन पशुओं के समाज में तो है ही नहीं। वो कष्ट जो है पशुओं के लिए तो होता ही है, और उनके हाथ पैर कभी भी ऐसे विकसित नहीं होते है ना, हाथ होते ही नहीं उनके। अब उसको काट रहा है कोई कीड़ा तो क्या करेगा? कष्ट भोगते, बहुत कष्ट भोगते, तो पता नहीं सकते। तो कष्ट भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, और मनुष्य का जो जीवन है ये विशेष रूप से बाहर निकलने का है, या जो है छूट सकते हैं इस बंधन से। तो मनुष्य के जीवन में किए हुए कर्मों को भोगने के ही लिए सब ये पशु पक्षी और वृक्ष ये सब दुनिया प्राप्त है। मनुष्य जीवन में इतना कर्म हो जाता है, एक जीवन में इतना कर्म हो जाता है कि करोड़ों जन्मों तक उसको जो है फिर मनुष्य का जीवन नहीं प्राप्त। आप सोचिए कितनी संख्या है वृक्षों की, घास के छोटे छोटे जो है ना पौधे हैं, ये भी जो है जीव, और कीड़े भी जो है छोटे बड़े कीड़े, और पशु भी छोटे बड़े पशु, और जलचर में कितने जीव हैं, उनकी संख्या कितनी है? मनुष्य की संख्या तो उनकी तुलना में हजार में एक भी नहीं है, करोड़ों में भी एक नहीं है। मनुष्य की संख्या उनकी तुलना में करोड़ों में भी एक नहीं है। तो मनुष्य के जीवन में किए हुए कर्म से जो है कितने कितने जन्मों तक जीव जो है मनुष्य का जीवन नहीं प्राप्त करता है ना। ठीक है ना जी। और कोई प्रश्न किसी का? इनको पाएंगे
क्वेश्चन है जैसे कि भगवान हम देखते हैं जो जीव है जब कर्म में है उसमें पढ़ाई तो करी नहीं, कोई ज्ञान तो नहीं आती, और वो स्तुतियाँ कर रहा है, जो स्तुतियाँ कर रहा है भगवान की महिमा को समझ रहा है, तीन गुणों को समझ रहा है, मतलब जीव है उसमें ज्ञान स्वदेह है, उसको कोई से कुछ बड़ा होना है, जब भक्ति की होगी पर स्टिल इसको बाहर निकला वो फिर मिल जाएगा उसका। इस संबंध में थोड़ा समझना पड़ेगा कि 100 जन्मों तक उसको जो है अपना जो है जीवन याद आता है, 100 जन्मों की बातें याद आती हैं। तो जो समझ में आता है कि प्रत्येक जीव के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन 100 जन्मों के अंदर अगर आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है तो भगवान जगा देते हैं, फिर ऐसा लगता है। प्रत्येक जीव को ये ज्ञान याद नहीं आता है ना। और चैतन्य महाप्रभु तो मतलब कृष्ण हे कृष्ण बार बार नाम भी लिया, तो कोई जीव जो है मतलब ऐसे भी मतलब कृष्ण का भी नाम लेता है और बहुत अपने चरणों की सेवा में लगा हो, ये भी बोलता है। तो श्रीमद् भागवत में जो प्रार्थना है वो इस प्रकार की नहीं है, अपने चरणों की सेवा में लगाओ, मुझे वहाँ नहीं है जन्म देना जहाँ आपकी कथा ना हो। तो इतना जो बता रहा है, तो ये जो इसका वर्णन है, इसमें तो भगवान रक्षा करेंगे। इस प्रार्थना जो चैतन्य भागवत, इसमें तो भगवान रक्षा करेंगे उसकी, है कि वो इतनी मतलब वो बातें बोल रहा है। लेकिन श्रीमद् भागवत में जो वर्णन है, तो उस वर्णन में तो निर्विशेष वर्णन है, वो कृष्ण के नाम को नहीं जानता, वो परमेश्वर वही ईश्वर है ना, तो यही समझ पाता है। और मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ, किस तरह से वो पता कि मैं आपका भजन करूँगा, लेकिन इतना जो है वो व्यक्तिगत पर्सनल जो है वो स्मरण नहीं कर रहा है भगवान का। तो कोई जीव को जो है इतना ज्ञान मिलता है, तो इतना अगर ज्ञान मिलेगा गर्भ के अंदर, तो गर्भ के बाहर फिर भगवान उसकी रक्षा करेंगे। भूल गया अभी भूल गया, फिर आगे चल करके उसको फिर भक्तों का संग मिलेगा और भगवान जो है उसको अवसर देंगे भक्ति का। तो ये भी जो है, इसमें भी कुछ अंतर होता है अलग अलग जीवों का। तो किसी भी जीव को जो है मनुष्य की योनि मिलती है, लेकिन गर्भ में भी ज्ञान की जो है मात्रा अलग अलग होती है। ये ठीक है जी। और कोई प्रश्न है जी? ये जैसे डिफरेंट जीव, तो कुछ ऐसे भी जीव होंगे जिन्होंने 100 जन्म में भक्ति नहीं किया होगा, तो वो स्वयं भगवान का दर्शन भी ना करें, ऐसा या भगवान से प्रार्थना नहीं, उसको जो है 100 जन्म तक उसने जो है कुछ तो सुना होगा ईश्वर के बारे में, और मनुष्य का जीवन भी अगर उसको प्राप्त हुआ है, 100 जन्मों के बीच में मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, तो ईश्वर की धारणा हर व्यक्ति के दिमाग में कुछ होती ही है। ईश्वर की धारणा हर व्यक्ति के दिमाग में कुछ ना कुछ तो होती है कि ईश्वर का वह नियंत्रण है और मेरा नियंत्रण नहीं, मेरे नियंत्रण से कुछ नहीं होता, ईश्वर का नियंत्रण है। ये ज्ञान जो है उसको मिल जाता है, निर्विशेष ज्ञान है। जैसे यहाँ पे जैसे बताया गया कि शिशु लंबे लंबे सांस लेने लगता है, तो वो गर्भ के अंदर किस तरीके से उसको अभी तो गर्भ में जो बच्चे होते हैं तो कैमरा पेट में डाल करके और कई जो है उनके वीडियो दिखाए जाते हैं। तो मैंने देखा वीडियो, तो गर्भ के अंदर इतनी जगह है उसके लिए कि वो माता के जो है पेट से जो नली है, तो वो काफ़ी मजबूत नली है, उसमें वो जो है उल्टा वो क्या है कि चलता रहता है, ये झूलता रहता है, और जो उसके पेट, माता के पेट से उसके पेट में जो नली लगी है वो इतनी मजबूत होती है कि उसमें पूरा भार भी होता है बच्चे का, और वो झूलता रहता है, उसमें झूलता रहता है।
तो एक स्थान में वो रह नहीं पाता, उसका नियंत्रण नहीं है, लेकिन वो जो है झूलता रहता है। तो स्पेस होता है, माता के पेट में स्पेस इतना होता है कि वो जो है इधर इधर घूमता रहता है। श्वास भी उसको मिलती है, पेट के अंदर श्वास भी मिलती है उसको। चालू है। हरे कृष्ण बोलिए। तो ये जो बताया, जो अभी मनुष्य जो है, बच्चे जो है माता के घर में रहते हैं, उस टाइम जो माताएं जो जैसे जिस टाइप का पोषण लेते हैं, खाना लेते हैं, उसमें बहुत सारे कष्ट होते हैं। ये जो कष्ट होते हैं माता के घर में, ये क्या पहले से भगवान ने तो कर्म करके आए हैं, उसकी सजा भुगतते हैं, या जो माताएं जो करते हैं वो उसकी कोई साइड? हाँ, ये भी जो है सब जितना भी कष्ट जीव को मिलता है, चाहे गर्भ के अंदर मिले चाहे गर्भ के बाहर मिले, इस जीवन में मिले, तो हम मान तो लेते हैं भाई इनके कारण मुझे कष्ट मिला है, इनके कारण कष्ट मिला है। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो कोई भी कष्ट हमें मिला तो वो हमारे पिछले कर्मों के कारण है, पिछले कर्मों के कारण है। लेकिन बस यही है कि अगर मान लो ये अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं और ये मुझे कष्ट दे रहे हैं, तो कष्ट तो मुझे मिलना था, है ना, लेकिन ये अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, तो इस कारण से हम जो है मतलब चाहते हैं कि भाई ये अपना कर्म क्यों बिगाड़ रहे हैं। तो हम जब शिकायत करते हैं किसी की, इस तरह से शिकायत करते हैं। हाँ, कंस की निंदा करते, कंस जो है कितना सताता था देवी की वजह से, उनको कितना सताया है, पांडवों को जो है इन कौरवों ने कितना सताया, है ना। तो उसमें अगर गहराई से देखा जाए अपने कर्म है, जबकि पांडवों के लिए ये भी कहा जाता है क्योंकि अपने कर्म नहीं थे, उनको जो कष्ट जो मिला है उनको अपने कर्म थी, भगवान की लीला थी, और उसमें कष्ट में वो चूँकि भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो वो जो है वो कष्ट है भी नहीं। तो कुंती महारानी कहती कष्ट हमें चाहिए जिनमें आपका हम दर्शन कर पाएँ, आपका स्मरण कर पाएँ, तो वो कष्ट फिर है भी नहीं कि आप कष्ट में आप कृष्ण का नाम बोल रहे हैं, कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं, तो वो कष्ट है भी नहीं। तो इस तरह से हमें समझना पड़ता है। तो प्रत्येक जीव जो है कष्ट बहुत पाता है, 7वें महीने में उसको ज्ञान आता है, लेकिन कष्ट की अनुभूति तो उसको पहले से भी हो रही, 7वें महीने में उसको ज्ञान आया है। कष्ट की अनुभूति तो उसको फिर भी हो ही रही है ना। तो वो कष्ट की अनुभूति जो है जो अपने कर्मों के कारण होती है। जैसे परीक्षित महाराज थे तो तरह के गर्भ में थे, तो उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा था, उन्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा था, है ना। तो भगवान गीता के 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, गुणानेतान अतित्री देहि देह समर्थवान, कि जो व्यक्ति है भगवान की भक्ति के प्रभाव से गुणों से अतीत हो जाता है, तो देह के अंदर रहते हुए भी उसको देह का जन्म और जन्म मृत्यु जरा या जरा तो खैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते, वो छूट जाता है। जन्म मृत्यु जरा और बुढ़ापे, जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के कष्टों से छूट जाता है। तो इस जीवन काल में अगर मान लीजिए कि मैं तीनों गुणों से मुक्त हो गया, तो शरीर में रहते हुए भी मैं गुणों से बंधा नहीं, गुणों से बंधा होने के कारण ही शरीर के कष्ट मुझको अनुभव होते हैं। तो गुणों से मुक्त हो गया मैं, तो शरीर के अंदर मैं हूँ, लेकिन शरीर के बंधन से मैं मुक्त हूँ, तो कष्ट नहीं है। और ऐसे में अगर मैं वैकुंठ ना जाऊँ तो प्रारब्ध के अनुसार 1 जन्म 2 जन्म और भी हो सकते हैं, जो पहले के प्रारब्ध के अनुसार निश्चित हो गए। अब नया कर्म तो बन नहीं रहा। तो ऐसे जो जीवन मुक्त भक्त होते हैं कि वो इस जीवन काल में मुक्त हो गए, तो गुणों से मुक्त हो गए, उनका नया कर्म भी नहीं बनना कोई, और पहले के भी जो संचित कर्म है वो सब जल चुके हैं, है ना। आगे भी कोई कर्म नहीं बनेगी।
तो प्रारब्ध का ही जो है केवल जो कुछ शेष बचा है वो हो सकता है कि एक जन्म और लेना पड़े या 2 जन्म और लेने पड़े। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो गर्भ में भी वो कष्ट नहीं पाते, गर्भ के अंदर भी कष्ट नहीं पाते। तो परीक्षित महाराज ऐसे थे, है ना। ब्रह्मास्त्र भी छोड़ा अश्वत्थामा ने। तो शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन कष्ट नहीं होगा। फिर शरीर नष्ट भी नहीं भगवान ने होने दिया, भगवान ने ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। पराशर मुनि का वर्णन आता है कि वो अपने माता के गर्भ में थे, अदृश्यंती माता थी, है ना। शक्ति मुनि की पत्नी थी, शक्ति मुनि वशिष्ठ मुनि के पुत्र हैं। तो शक्ति मुनि का देहांत हो गया और अदृश्यंती जो उनकी विधवा पत्नी है वो गर्भवती है, गर्भ के अंदर पराशर मुनि है। तो 12 साल तक वो गर्भ में रहे अपनी माता के और वेद मंत्रों का पाठ करते रहे। तो वेद मंत्रों की आवाज़ जो है सुनाई पड़ती थी, कोई पास में बैठे माता के पास बैठे तो वेद मंत्रों की आवाज़ सुनाई पड़ती, स्पष्ट बड़े मधुर स्वर में वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। तो कष्ट कहाँ है? शरीर में अगर जो है कोई व्यक्ति गुणों के बंधन से छूट गया तो फिर शरीर के कष्टों से उसका संबंध नहीं रहता है। तो भगवान की भक्ति में ये भी इस जीवन काल में ही आप जो है शरीर के बंधन से छूट सकते हैं और आपको वो कष्ट नहीं होगा। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी